नमस्कार, मेरा नाम है महिमा सिंह और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। मेरे पीछे जो आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं वो और कहीं की नहीं, बिहार के पटना में बन रहे जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की है। जी हाँ, 1400 करोड़ की लागत में बन रहे इस नए टर्मिनल का बिहार के अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी फायदेमंद रहने वाला है। पटना एयरपोर्ट अब पूरे तरीके से बदल चुका है। अब यहाँ हर वो फैसिलिटीज मिलेंगी जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पर मिला करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब पटना से अमेरिका, यूके, जापान जैसे देशों के लिए डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स ले सकेंगे। इंटीरियर की बात करें तो इस नई टर्मिनल बिल्डिंग में बिहार की संस्कृति, धरोहर और इतिहास को दिखाने के लिए दीवारों पर आपको छठ पूजा की झलक भी देखने को मिलेगी। पहले की टर्मिनल के मुकाबले इस नए टर्मिनल को काफी ज्यादा बड़ा बनाया गया है। ये नया टर्मिनल बिल्डिंग 6500 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। पटना एयरपोर्ट के इस नए टर्मिनल बिल्डिंग में 52 चेक इन काउंटर्स, 5 बोर्डिंग ब्रिजेस और इसके अलावा एडवांस बैगेज स्कैनिंग सिस्टम भी लगाया गया है। ये नया टर्मिनल बिल्डिंग आधुनिकता और परंपरा का मिश्रण होगा। इसमें बिहार की संस्कृति की झलक दिखेगी। इससे पटना एयरपोर्ट की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। नए टर्मिनल में यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। इससे बिहार के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने वाला है। एयरपोर्ट पर आने जाने वाले यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। ये नया टर्मिनल बिल्डिंग बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी फायदेमंद रहने वाला है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, हवाई यात्रा और भी सुगम होगी। बिहार के लोगों का देश विदेश से जुड़ना आसान हो जाएगा। ये टर्मिनल बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इससे बिहार की प्रगति को नई गति मिलेगी। अभी पटना एयरपोर्ट पर सुविधाएं कम हैं, इसलिए विमान औसतन 35 से 50 मिनट ही रुक पाते हैं। नए टर्मिनल के शुरू होने के बाद ये समय बढ़ जाएगा। इससे ट्रांजिट, निरीक्षण, रखरखाव और अन्य जरूरी काम आसानी से हो सकेंगे। नए टर्मिनल के खुलने के बाद पुराने टर्मिनल को तोड़ दिया जाएगा। उस जगह पर नए पार्किंग बे बनाए जाएंगे। वर्तमान में पटना एयरपोर्ट पर 5 हवाई जहाज एक साथ लग सकते हैं, लेकिन नए भवन के चालू होने पर यह संख्या 11 हो जाएगी। पटना एयरपोर्ट पर वर्तमान में 6 पार्किंग बे हैं। यहाँ 5 नए पार्किंग बे का भी निर्माण होना है, लेकिन वो वर्तमान में टर्मिनल भवन की जमीन पर ही बनना है। लिहाजा नए टर्मिनल भवन के चालू होने के बाद ही इनका निर्माण शुरू होगा। मई में पुराने टर्मिनल भवन को तोड़ने का काम शुरू होगा और जून तक यहाँ 5 नए पार्किंग बे बनकर तैयार हो जाएंगे। वर्तमान पार्किंग बे को भी नए ढंग से व्यवस्थित करना है और इस वर्ष के अंत तक नए टर्मिनल भवन के सामने 2 कतारों में सभी 11 पार्किंग बे होंगे। आपको बताते चलें कि पटना एयरपोर्ट पर जल जमाव की समस्या हर साल होती है। नए टर्मिनल बिल्डिंग में विश्व स्तरीय ड्रेनेज सिस्टम स्थापित किया गया है। इसके लिए विश्व स्तरीय उपकरण भी लगाए गए हैं। नगर विकास विभाग और नगर निगम से समन्वय बनाकर ये व्यवस्था की गई है कि भारी बारिश की स्थिति में एयरपोर्ट परिसर में जल जमाव न हो। ये उपकरण नई टर्मिनल बिल्डिंग के भूतल के नीचे लगे हैं। गौरतलब है कि नए टर्मिनल भवन में आगमन एरिया निचले तल पर बनाया गया है, जबकि प्रस्थान का रास्ता ऊपरी तल से होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले 24 अप्रैल को इस नए टर्मिनल का उद्घाटन होने वाला है और मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सच टॉक्स।